नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक मात्र 2 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। और ये अक्सर ऐसी चीज़ें जो हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में, और बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। टॉपिक का नाम है अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ हम समझने का प्रयास करेंगे सेंसर मोशन या निंदा प्रस्ताव। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। आप सभी आर्टिकल 75 से परिचित होंगे। आर्टिकल 75 संविधान का वो बोलता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं? तो इसके मायने ये हैं कि मंत्रिपरिषद या सरकार तब तक पद पर रहेगी जब तक उसे लोकसभा में अपना पूर्ण बहुमत प्राप्त है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक वो पद पर बनी रहेगी, सरकार या मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसी को यदि हम दूसरी भाषा में समझें तो यही अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है। इसको लाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसे सदन का कोई भी सदस्य ला सकता है। अब आप व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो हमेशा विपक्षी जो दल है उसी का कोई सदस्य लाएगा। ठीक है, और जब भी ये पास हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद जो है उसको अब बहुमत प्राप्त नहीं है सदन में, लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त नहीं है। तो यानी कि ये पास हो गया, तो टेक्निकली रूप से आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। अब बात बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं। यदि मैं स्टेटमेंट एक बनाऊं कि क्या अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार का जो है, सरकार का तो इस्तीफा हो ही जाएगा, लेकिन लोकसभा का भी विघटन हो जाता है? तो नहीं, लोकसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक है, और चुनाव नहीं होते हैं, केवल सरकार का इस्तीफा होता है, सरकार का त्यागपत्र दिया जाता है, मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र दिया जाता है। लोकसभा का विघटन नहीं होता अभी, क्योंकि जैसे ही ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति दूसरी जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी दल हैं, उनको बोलेंगे कि भाई आप अपना विश्वास मत साबित करो, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, है ना। तो इसी के साथ हम समझने का प्रयास करते हैं कि निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या डिफरेंस होता है। तो निंदा प्रस्ताव या सेंसर मोशन जो होता है वो लोकसभा में ही लाया जाता है, लेकिन उसे लाने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए कारण बताना होगा, लोकसभा में उसका कारण बताना होगा। ठीक है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। निंदा प्रस्ताव एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। इसके पारित हो जाने पर निंदा प्रस्ताव के पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतनी ज़रूर है, सरकार की छवि खराब हो जाती है कि भाई सरकार के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव पास हो गया या किसी मंत्री के विरुद्ध हो गया तो वो मंत्री की छवि खराब हो जाती है। और यदि संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ विरुद्ध ये प्रस्ताव पारित हो गया तो संपूर्ण सरकार की मतलब छवि खराब हो जाती है, लेकिन इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे त्यागपत्र देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमने सिंपल तरीके से निंदा और अविश्वास प्रस्ताव को समझा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके पूछिएगा।